हेडवे लाइफस्टाइल विद स्नेहा सिंह। आज का व्लॉग काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। मैं सोच रही थी मैं इसको बनाऊंगी बट ये रह जा रहा था। आपको ये तो पता है कि मैं गोवा गई थी। आपने पूरी सीरीज़ देखी है मेरी गोवा की, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने बहुत ही बारीकी से गोवा को कवर किया है, तो मैंने जो किया है मैंने उसको अच्छे से एलैबोरेट करके बताया। सो आई एम श्योर यू विल लाइक इट। अगर आप उसे देखोगे तो आपको लगेगा आप खुद गोवा घूम के आए हो। तो उस तरह की सीरीज़ है। लेकिन मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की है गोवा के लिए। तो ठीक है, गोवा में जो मैंने शॉपिंग की थी उसका मैं एक हॉल वीडियो बना रही हूँ। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया था, कितने में लिया था। तो देखिए, गोवा में तो होती है स्ट्रीट शॉपिंग, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रीट शॉपिंग ख़राब ही हो। तो क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि मैंने कहाँ से क्या लिया, कहाँ पर क्या मिलता है, तो मैंने सोचा कि मैं एक हॉल वीडियो बनाती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ ली और वो मुझे कैसी पड़ी, मतलब रेट वाइज एंड एवरीथिंग, क्वालिटी वाइज। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगी। फर्स्ट थिंग्स, कुछ चीज़ें मैं बता देती हूँ। मैंने कोल्हापुर और गोवा दोनों जगह मैंने विजिट किया था, तो मैं कोल्हापुर का भी इसमें ही कंबाइन करके आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या लिया था। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो एडिबल थी, जो कि खा पी के ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि कोल्हापुर से मैंने ठेचा लिया था, रेड वाला और ग्रीन वाला, जो लाल और हिरवा ठेचा जो आता है, चटनी होती है, स्पाइसी चटनी मिर्ची की, वो ख़त्म हो गया, ठीक है, वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। एंड देन उसके बाद कुछ गोवा से चॉकलेट्स वगैरह लिए थे मैंने, जो कि पेबल चॉकलेट थे। अगर आप मेरा वीडियो देखोगे उसमें आपको वो दिखेगा कि मैं उसको बाय कर रही हूँ। तो वो सब लिए थे। कैश्यूज लिए थे। सी ऑल दीज आर एडिबल थिंग्स, तो वो मैंने नहीं रखा। और मैंने गोवा से क्या लिया था, तो गोवा से मैंने सबसे पहले, आपने देखा होगा वैसे तो, बट मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये ली थी, तो मैंने ये हैट लिया था गोवा से, विच आई रियली लव। कहीं भी अगर मैं बाहर जाऊंगी और सनी है तो इट्स रियली अ वेरी नाइस हैट टू वेयर, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये मैंने ली थी। आई थिंक कम करके उसने 230 या कुछ ऐसे कर ली थी अमाउंट। सो इट्स अ रियली बिग हैट एंड अ नाइस हैट, ब्यूटिफुल वन। तो ये मैंने हैट ली थी, जो कि मैंने लिया था फोर्ट के बाहर, आई थिंक। जी हाँ, मैंने फोर्ट के बाहर से लिया था। आप मेरा व्लॉग देखोगे अगर, तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये वहाँ से लिया था, ठीक है। एंड वेरी क्यूट। मेरे को आदत है कि मैं कहीं भी जाती हूँ वहाँ से मैं मैग्नेट्स लेती हूँ। मैं फ्रिज पे मैग्नेट कलेक्ट करती हूँ हर जगह के। अगर नहीं मिले तो अलग बात है, बट मैं हर जगह से मैग्नेट कलेक्ट करती हूँ, सो दैट मैं जब भी अपने रेफ्रिजरेटर को देखती हूँ मुझे पता चलता है कि ओ माय गॉड, इतनी सारी जगह कवर हो गई है। मैंने ये आदत थोड़ी लेट लगाई, तो अभी भी काफ़ी जगह के मैग्नेट्स है जहाँ पर मैं जा चुकी हूँ पर वो नहीं लगे हैं। बट नेवरदलेस काफ़ी, मतलब फ्रिज ऑलमोस्ट भर चुका है। आई विल शो यू वन डे, जब मैं आपको घर का टूर दिखाऊंगी अपना, तब उसमें ज़रूर से मैं आपको दिखाऊंगी। फॉर नाउ मैं आपको एक मैग्नेट दिखाती हूँ जो मैंने गोवा से लिया ना। आई जस्ट फाइंड इट वेरी अडोरेबल। सी दिस वन, यहाँ पर गोवा लिखा हुआ है, and this is a turtle magnet. How sweet is that? And it's an actual baby turtle size, huh? It's a very pretty one. See, it has a tail and कितना अच्छा फेस भी है इसका. Just look at this. So this is a very very pretty magnet, and ये मुझे मिला वैगेटोर बीच के मार्केट से, and I got it for 150 rupees. I think it's really nice because बहुत ही प्यारा पीस है, बहुत ही प्यारा पीस। इट्स वेरी प्रिटी। और ऐसे बहुत सारे थे यहाँ। सो एक शिप के शेप का था जो कि मेरे भाई ने लिया, विच इज़ एट माई पेरेंट्स प्लेस, वहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है वो। एंड उसके अलावा भी हमने काफ़ी सारी चीज़ थी, मैं आपको बताती जाती हूँ क्या लिया था। उसके बाद ये मुझे चाहिए था, मैं लेह लद्दाख गई थी तो भी मैंने ये देखा था, बट वहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट मुझे यहाँ पर ये अच्छा बार्गेन मिला। सो दिस वन, दिस इज़ अ बैग। आपने शायद मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में देखा भी होगा, मैं ये कैरी कर रही हूँ। तो मैं गोवा से, इसके बाद मैंने 3-4 बार ऐसे यूज़ किया है। इट्स अ प्रॉपर केन का, बैम्बू केन का जैसा बैग होता है ना, जूट काइंड ऑफ, जूट और केन का मिक्स बैग है। इसमें जूट से काम करके उसको टाइट किया गया है। तो ये है, और यहाँ पर लेदर का, मतलब ऑब्वियसली सिंथेटिक लेदर, बट ये लेदर का बेल्ट एंड इस तरह की ये दिया हुआ है। इसको इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ इट। अंदर से इसमें बहुत ही अच्छा कुशनिंग दिया हुआ है और कपड़ा लगा हुआ है, एंड इट्स अ वेरी नाइस वन। द ओनली थिंग, इसका केयर टिप्स में एक ये चीज़ है, अगर आप ये ले रहे हो जाके, यू आर नॉट सपोज टू वॉश इट, लाइक लिटरली आपको धोना नहीं है इसको। आप कोई भी कपड़ा लीजिए और उसको टाइम टाइम से आप पोंछते जाइए। तो दिस इज हाउ यू सपोज टू टेक केयर ऑफ दिस वन। एंड अगर आपका यूज़ में नहीं आ रहा है चीज़, तो एक प्लास्टिक में डाल के इसको आप रैप करके रख दीजिए, ताकि ये इसमें धूल भी ना बैठे। अगर आप रोज़ यूज़ करें देन इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये एक चीज़ हो गई। नाउ ये जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ना, कुछ चीज़ें, ये हमने गिफ्टिंग के पर्पज से भी ली थी। जो मेरे फ्रेंड थे उनकी बेटियों वगैरह के लिए भी ली थी, उनके फैंस वगैरह के लिए भी ली थी हमने, तो वो तो था। तो पहली चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, विच आई लव्ड।
सो आई लव दिस। मैंने ये कड़ा लिया था ये एक हाथ का कड़ा है, इस पर ऐसे डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत ही प्यारी प्यारी ये डिज़ाइंस थी। एक टर्टल बना हुआ था, टॉर्टोइज बना हुआ था एक पर, और एक में विक्टोरिया बनी हुई थी। आप अगर मेरा वीडियो देखोगे वैगेटोर का, जहाँ पर मैं मार्केट विजिट कर रही हूँ, तो आपको दिखेगा कितनी सारी वैरायटी थी। तो मैंने ये वाला लिया एंड इट्स रियली प्रिटी। सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड आई गॉट दिस फॉर 100 रुपीज़ आफ्टर बार्गेनिंग। तो ये 100 रुपीज़ का मिला। वैगेटोर पे आप बार्गेन करो। एंड येस, मैं ये बताना भूल गई, ये बैग मुझे पहले बोला गया था आई थिंक 2000 रुपीज़ का, एंड आई गॉट इट फॉर 600 रुपीज़। लाइक इट वॉज अ वेरी गुड डील, बिकॉज लेह लद्दाख में भी जब मैंने लास्ट बार्गेन कर करके इसका प्राइस 1200 आया था, तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड प्राइस, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्राइस एंड इट्स अ प्रिटी पीस आई थिंक। सो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, इट्स फॉर 100 रुपीज़, राइट। नाउ कम्स द नेक्स्ट वन। दिस इज़ रियली प्रिटी। दिस इज़ अ ब्रेसलेट और ये स्टोन से बना हुआ है। इफ़ यू कुड सी, आई एम नॉट श्योर अगर आपको दिख रहा होगा क्लियरली तो, बट ये ऐसे स्टोन से बना हुआ है और इसको साथ में इस तरह से बाइंड किया हुआ है पर्ल से पीछे से, एंड इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ स्ट्रेचेबल। कैन यू सी दिस? और इसका जो ये बटन है ये इस तरह से पर्ल से ही बना हुआ है, जस्ट नीड टू पुश इट इनसाइड एंड देन दिस इज़ डन। सो ये ऐसा है एंड आई विल जस्ट वेयर इट ऑन माई हैंड एंड शो इट टू यू गाइस कि कैसा दिख रहा है। आई लव दिस कलर। बहुत सारे कलर्स थे इस पर, अगेन वीडियो देखो तो पता चलेगा, बहुत ऑप्शंस थे, पर मुझे ये वाला अच्छा लगा, मुझे कलर अच्छा लगा। सो दिस इज़ द वन। आई रियली लव दिस, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये किसी भी इंडो वेस्टर्न ड्रेस पे आप इसको पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। एंड मोर ओवर अगर आपके हाथ का साइज़ आगे पीछे है तो ये स्ट्रेचेबल भी है, सो इट्स रियली नाइस। मेरे हाथ पे ये परफेक्ट आ रहा है, मेरे हाथ पे ये स्ट्रेच नहीं हो रहा, बट अगर आपका हाथ मतलब थोड़ा सा फैट है या फिर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से आपको फिट हो जाएगा। This one was told to me for 450 rupees. I bargained it and I got it for like 200 rupees. So you can also get it. It's really beautiful. I don't know ये इतना प्यारा लग रहा है कि नहीं वीडियो में, पर ये सच में बहुत अच्छा है। So now what I'm going to show you is a beautiful piece. Well, this is the next piece. This is in German silver base and मुझे German silver jewelries बहुत अच्छी लगती है। द रीज़न बिंग बिकॉज ये बहुत ही मजबूत होती हैं, इसका पॉलिश एज इट इज़ रहता है हमेशा, और इसकी जो सेटिंग होती है वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये टर्कोइज स्टोन इसमें लगा हुआ है और जर्मन सिल्वर बेस्ड है ये, और ये बहुत ही मस्त है। इफ़ यू कुड सी द डिज़ाइन, आई एम नॉट श्योर अगर कितनी क्लियर आपको दिख रही होगी, बट ये बहुत ही प्यारी है। एंड इसकी एक और ख़ास बात है, इसकी ख़ास बात ये है कि ये ब्रेसलेट है ना, तो इसको मैं अगर यहाँ पर इसका जो हुक है इसको मैं यहाँ पर हुक कर दूँ तो ये ब्रेसलेट है। पर उन्होंने मुझे एक और ऑप्शन दिया, अगर मैं इसका चेन एक्सटेंड कराना चाहूँ तो मैं करा सकती हूँ। आइडली देखो यहाँ तक ही उसका चेन था, बट उन्होंने मुझे यहाँ तक एक्सटेंड करके दिया। इसका फ़ायदा क्या है, दिस हैज़ नाउ बिकम अ ब्रेसलेट कम चोकर। सो मैं चाहूँ तो मैं इसको चोकर की तरह भी पहन सकती हूँ। इतना ये चेन पूरा उन्होंने बना के दिया है, तो इट बिकम्स अ चोकर एंड इट लुक्स रियली प्रिटी। तो ये ऐसा लगता है, एंड यू कैन वेयर इट ऑन एनी इंडियन, इंडो वेस्टर्न और वेस्टर्न ड्रेस, जैसे भी आप मिक्स मैच करके पहन सकते हो। सो ये डबल काम कर रहा है मेरे लिए। सो इट्स अ स्टील डील। दिस वन दे टोल्ड मी इट्स फॉर, आई थिंक उन्होंने मुझे 250 या 300 कोट किया था इसका, एंड आई टुक दिस फॉर 150 रुपीज़। सो दिस इज़ अ स्टील डील फॉर श्योर। ओके, सो नेक्स्ट वन, ये वाला पीस सिर्फ मैंने नहीं लिया, इसमें बहुत सारे कलर्स थे, तो ये मेरे फ्रेंड ने भी लिया और एक दो पीस अपनी बेटी के लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए, इसमें का ही लगभग। दिस इज़ अगेन ऑन जर्मन सिल्वर, ठीक है, जर्मन सिल्वर, बट आई लव दिस कलर। उन्होंने शायद ग्रे में लिया था एक, और एक वाइट वगैरह में लिया था, बट आई हैव टेकन इट ऑन ग्रीन। आई रियली लव दिस, बहुत उठ के आ रहा था ये। और इसके अंदर सेम वही काम कराया है हमने इसको ब्रेसलेट कम चोका बना दिया है, ताकि मैं इसको ब्रेसलेट की तरह भी पहन सकूं और इस तरह से चोका की तरह भी पहन सकूं। सो ये ऐसे भी लगता है और ये ऐसे भी हो सकता है। सो इट लुक्स रियली नाइस, इजंट इट? मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज़ अगैन फॉर 150 रुपीज़। उन्होंने वही प्राइस कोट किया था मुझे 300 या 250 के आसपास, एंड आई गॉट दिस फॉर 150 रुपीज़। ये जो ज्वेलरी मैं आपको सब बता रही है सब मैंने वैगेटोर मार्केट से ली थी, एंड वहाँ पर आपको बहुत अच्छा ज्वेलरी का कलेक्शन मिलेगा। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको ज्वेलरी खरीदनी है गोवा में तो कहीं से मत खरीदेगा, वैगेटोर मार्केट से खरीदेगा, आपको निराशा नहीं होगी। सच बोलूँ तो मैंने कपड़े गोवा से एक भी नहीं लिए, क्योंकि जो क्वालिटी होती है अल्टीमेटली वो मुझे इतनी ड्यूरेबल नहीं लगी, और मैं ऑलरेडी गोवा के लिए काफ़ी शॉपिंग करके गई थी यहाँ से मॉल से,
तो मुझे कोई भी मतलब रीज़न ही नहीं लगा कि मैं वहाँ से कपड़े खरीदूँ, तो मैंने कपड़े नहीं खरीदे। बट मैं ज्वेलरी की बहुत शौकीन हूँ, मैं जहाँ जाती हूँ मेरे को कोई ज्वेलरी अच्छी लगती है तो मैं उसे कलेक्ट करके आती हूँ, तो वो तो मैंने डेफिनेटली की है। मैं आपको एक और पीस दिखाना चाहती हूँ, वो गोवा से नहीं है, वो कोल्हापुर से नहीं है। आपने मेरा डलहौजी का व्लॉग देखा होगा अगर, तो मैंने डलहौजी से ये ख़रीदा था एंड मुझे ये इतना पसंद है। बट मतलब डलहौजी से मैंने वैसे बहुत शॉपिंग की थी, पर तब मैं हॉल वीडियो मैंने नहीं बनाया था। मुझे बताइएगा कि अगर आपको डलहौजी का हॉल वीडियो देखना है तो मैं बनाऊंगी, बट क्योंकि इसको टाइम हो गया, आई एम नॉट श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हो गए या नहीं। बट फिर भी अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, बिकॉज डलहौजी से मैंने काफ़ी शॉपिंग की थी, गोवा से बहुत ज़्यादा। बट ये वाला जो ज्वेलरी पीस है ये मैंने डलहौजी से लिया था, ये जो ब्रेसलेट है, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इसके लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। दिस इज़ अ ब्रेसलेट, इसका टैग भी अब तक नहीं निकला, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। कैन यू सी दिस, अगेन ऑन जर्मन सिल्वर एंड इस तरह के रेड स्टोन्स इस पे लगे हुए हैं। इट लुक्स रियली वेरी वेरी प्रिटी, इट लुक्स वेरी प्रिटी। सो क्योंकि मैं आपको डलहौजी की मैंने एक ज्वेलरी आपको दिखाई, मैं एक और ज्वेलरी पीस आपको दिखा रही हूँ जो मैंने डलहौजी से लिया था। मैं इसके लिए भी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि गोवा में मैंने सिमिलर पीस देखा था, एग्जैक्ट ऐसी डिज़ाइन नहीं थी बट सिमिलर पीस देखा था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। पूरे डलहौजी का हॉल मैं आपको ऐसे नहीं दिखाऊंगी। इफ़ यू वांट टू सी, यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको देखना है वो, सो दैट आई कैन एक्चुअली शो कि मैंने डलहौजी से क्या क्या लिया और कितने का लिया। तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये वाला मेरे ख्याल से मैंने 200 रुपीज़ का ख़रीदा था डलहौजी से, जो मैंने आपको ये दिखाया था इसके पहले। और ये जो मैं आपको ज्वेलरी पीस दिखा रही हूँ ये मैंने डलहौजी से लिया था, दिस वन, ठीक है। तो ये एक चोकअप पीस है, अगेन जर्मन सिल्वर वाले पैटर्न पे है, ये जर्मन सिल्वर मेटल पे है, ये चोका है, दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ द ईयरिंग, ये वाली ईयरिंग है। सो ये मैंने डलहौजी से लिया था। अभी जो शो यू सामने से ये कैसा दिख रहा है, ये इस तरह का है, तो ये मैंने लिया था। दिस आई थिंक वॉज फॉर 300 रुपीज़ और 350 रुपीज़ आफ्टर बार्गेनिंग। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट ज्वेलरी पीस दैट आई टुक, बट इट इज़ फ्रॉम कोल्हापुर, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ कोल्हापुर। आई थिंक आपने वीडियो में देखा होगा मैं कोल्हापुर में इसको परचेस करी थी, पर मैंने कौन सा वाला लिया वो किसी को पता नहीं था, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कोल्हापुरी साज जो होता है वो बहुत फेमस होता है, वो कोल्हापुर का एक महाराष्ट्र एक ट्रेडिशनल वो ज्वेलरी पीस होता है, तो मैंने वो लिया था और मैंने ये वाला पीस लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें एक रानी पिंक कलर का स्टोन है, ग्रीन कलर का स्टोन है, तो इसका लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था। इसका जो ये नीचे का भी है उसका डिज़ाइन अलग था, सो आई रियली लव दिस, सो आई टुक दिस वन। एंड इसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा बिकॉज मुझे नहीं पता इसकी क्वालिटी कैसी होगी। आई गॉट दिस फॉर रियली चीप प्राइस, आई डेंट हैव टाइम कि मैं मार्केट पूरा घूम के और क्वालिटी वाइज अच्छा सा निकालूँ, बट ऐसे तो मुझे ये अच्छा लग रहा है, कुछ ख़राब नहीं लग रहा क्वालिटी में। बट आई थिंक आई गॉट इट फॉर ओनली $100 या, सो दिस इज़ व्हाट आई गॉट इट फॉर। बट उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैं इसको अच्छे से पैकेट वगैरह में रखती हूँ तो ये काफ़ी अच्छा चलेगा और ये काफ़ी समय तक ऐसे रहेगा। वैसे मेरे पास कोल्हापुरी साज एक दूसरा अच्छा वाला है अच्छी क्वालिटी का, वो कभी मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊंगी जो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है और बहुत सुंदर है, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि वो कैसा दिखता है। लगभग ऐसा ही है बट ऑब्वियसली पैटर्न डिफरेंट है और उसके साथ ईयरिंग्स भी है, तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। इट्स ऑफ अ बेटर क्वालिटी। सो दिस इज़ इट, अपार्ट फ्रॉम द एडिबल थिंग्स दैट आई कैन नॉट शो यू ऑब्वियसली बिकॉज इट्स ऑल डन एंड फिनिश, सब कुछ हो गया है। So this is what I bought from Kolhapur, I bought from Goa, and आपको दो डलहौजी के भी मैंने ज्वेलरी सेट्स दिखाया। I hope you liked my video, and if you liked it, please subscribe to my channel, please follow me on Instagram so that you get to know कि मैं कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रही हूँ, क्या क्या कर रही हूँ। मैं उस पर अपडेट्स ऑब्वियसली यूट्यूब के पहले डालती हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।